ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 11-11-21। बाबा कहते मीठे बच्चे,
ओम शांति। अभी आ रहा है, वो तो लोड लिया ही नहीं है। हाँ तो आप रहा है। नो वॉइस लिख के भेजिए बहन लोग। आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। अस्मिता बहन बताइए, आवाज़ आ रहा है? हाँ ठीक, ओम शांति। तो वही बाबा कहते हैं फिर त्रेता में राज, बाबा कहते हैं फिर त्रेता में राम का राज था। अभी आया। तो बाबा ने क्या कहा कि मीठे बच्चे, बाबा ने कहा कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम अभी किसके बने हो, धनी के बने हो। जो बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा, धनी मतलब सनाथ और निधन मतलब अनाथ। तो सभी का माँ बाप कौन है? धनी मतलब शिव बाबा। हाँ, आज जब तक ज्ञान नहीं था तो हम लोग क्या थे? अनाथ थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो देखिए जिसका माँ बाप नहीं होता आपस में लड़ता कटता है। तो आजकल के लोग भगवान को भूल गए हैं, वो बोलता ही भगवान है, बोलता ही भगवान है, बोलता ही भगवान, आपस में क्या कर रहे, लड़ रहे हैं। हाँ, बाबा कहते अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते, एक दो का खून भी कर देते हैं। तो आप ही आकर समझाते यह काम तो महाशत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु क्या? अपवित्रता। क्या है? अपवित्रता। आज देखिए छठ पूजा हुआ ना, छठ पूजा में किसी पवित्रता का 3 दिन लोग खूब पवित्र रहेंगे और चौथा दिन जैसे का तैसे। तो फिर शक्ति कहाँ रही? ठीक है, तो जब 3 दिन की पवित्रता में इतनी शक्ति आ जाती है, जब हम सारा जीवन ही पवित्र बना देंगे तो फिर तो बीमारी रहेगी ही नहीं, रोग रहेगा ही नहीं। हाँ, तो भगवान वही कहते हैं कि पवित्रता को धारण कर लो। क्या कर लो? हाँ, बाप ही आकर समझाते यह काम तो महाशत्रु जिसे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? मिलेगी नहीं। सुख शांति कब और कौन देते हैं, तीर्थों पर किस लिए जाते अभी कोई नहीं जानता। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेंगे, जानते भगवान को भी नहीं है। अब बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? सिर्फ बाबा के पास है, परमात्मा के पास है। वही आकर के हम बच्चों को देते। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? बाप आकर समझाते, तुम गाते भी थे ना, दुख हरता सुख करता। क्या गाते थे? दुख हरता सुख करता। तो गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गांधी जी भी गाते थे। गांधी जी भी पवित्रता का मार्ग बताते थे। गांधी जी भी पवित्रता का मार्ग बताते थे। तो एक बार एक बहन गांधी जी को लेटर लिखी, उस समय तो लेटर चलता था, कि क्या कहें मेरे पति सहयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार एक उसका एक भाई का ही पत्र आया था कि मेरी पत्नी सहयोग नहीं कर रही है। तो गांधी जी ने उनको जवाब में लिखा, जवाब में क्या लिखा कि तुम जैसे कायरों का काम हमारे पास नहीं है। ये बोल कायरों के होता है। किसका होता है? कि जो करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो बोले कि तुम जैसे कायर की जरूरत हमारे आंदोलन में नहीं है। तुम जो करो करो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि हम तुम्हारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। ठीक है, तो जो ठान लिया वो कर लिया। ये रोकता है, वो रोकता है, अरे तो आप ही का मन करता है। यदि कोई करना चाहे तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके चलते नहीं, कमजोरी खुद में है, लेकिन नाम हम उसका ले रहे हैं। यदि हम चाह जाए कि हमें पवित्र बनना है तो कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो पवित्र बन रहे हैं कि बनना है? हुंकारी भरने से क्या होगा? नहीं समझे? हाँ में हाँ मिलाने से नहीं होता है। बाबा कहते प्रैक्टिकल। क्या कहते हैं? जब ठान लिए तो हाँ आत्मा कभी जलती नहीं है, यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो, है ना। जलता कौन है? शरीर। जलता कौन है? शरीर।
इसलिए हम कोई बेचारा दुखी होता है तो उसके शरीर को देखते हैं तो रोने लगते हैं, नहीं वो आत्मा है। आत्मा देखेंगे तो आंसू नहीं आएगा, सहानुभूति आएगा। क्या आएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आत्मा की जगह पर देह को देख लेते हैं, तब रोना आता है। रोते क्यों है? जब देह को देखते हैं। बाबा कहते हैं ड्राइवर को देखो, गाड़ी को काहे देखते हो, है ना। अब किसी गाड़ी पंचर हो जाए, मान लिया अभी का बेटा गाड़ी लेकर आया, गाड़ी पंचर था, तब रोएंगे नहीं ना। तो उसी शरीर भी क्या है? गाड़ी है। शरीर भी क्या है? गाड़ी है। और आत्मा क्या है? ड्राइवर है। तो अचानक कभी गाड़ी में कुछ हो, शरीर की गाड़ी में कुछ हो भी जाता है तो हमें रोना नहीं है, बल्कि उसको बोला तुम दवाई करा लो, सहानुभूति दिखाएंगे या रोएंगे। लेकिन आज लोग करते क्या है, फट से फिर ही आंसू गिरा देते हैं। नहीं, ज्ञान नहीं था ना। रोना क्यों था? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान आ रहा है। अब तो जैसे जैसे ज्ञान को समझते जाएंगे धारणा होती जाएगी। एक बैग नहीं होता है, एक बैग। जैसे जैसे अंदर में ज्ञान समझ में आता जाएगा, हाँ, वैसे वैसे धारणा होती जाएगी। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम राज था, उन्हों के राज कैसे मिला, फिर वह राज कहाँ गया, या कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। या किस पढ़ाई से पद पाया या किसको पता नहीं। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं? मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा जब आते हैं तभी राजयोग सिखलाते हैं, बाकी संसार में कोई भी राजयोग सिखला नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो या लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी इस पढ़ाई से बनी है। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है इस पढ़ाई से। कौन पढ़ाई से? जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, हाँ, इसी पढ़ाई से। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सत्यु के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष, तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? सत्यु का ही आयु कितना दे दिया? लाखों वर्ष। जबकि सत्यु चारों युग मिला करके 5000 वर्ष होता है, चारों युग मिला करके। और सत्यु को ही क्या कर दिया? लाखों वर्ष। तो आदमी तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। सत्यु की आयु कितनी है? 1250। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं ना, परंतु साथ में नारायण भी जरूर होगा। लक्ष्मी पूजा में 4 भुजा लक्ष्मी कितना दिखाते हैं? महालक्ष्मी बोलते हैं। तो 2 भुजा लक्ष्मी का, 2 भुजा नारायण का। अब पति नहीं रहेगा तो पत्नी का धन कहाँ से आएगा? तो लोग दिखाई लक्ष्मी जी धन की देवी है, हाँ, है ना। तो नहीं जानते हैं, भाई बाबा बताते हैं दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उनको अल्पकाल सुख की भावना पूरी हो जाती है तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी अकेले नहीं है और नारायण भी अकेले। जो विष्णु का आप 4 भुजा देखते हैं वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, अकेला विष्णु का स्वरूप नहीं है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, ये बातें मनुष्य जानते बाबा ही समझाते। आजकल मनुष्य तो कह देते ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते सब पत्थर बुद्धि है। क्या कहते बाबा? सब पत्थर बुद्धि है। इसलिए क्या कह दिया कि ईश्वर पत्थर भीतर सब में है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बाबा तो परम धाम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो बाबा घर नहीं है क्या जो पत्थर भीतर में रहेंगे? ये गाली हो गया। ये क्या हो गया? बाबा कहते हैं सब, इसलिए हम लोग बुलाते हैं ना, कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है। कुछ भी दुख होता है, कोई सताता है तो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। ये नहीं कहते हैं कि पत्थर के अंदर वाला देख रहा है, कहते हैं क्या? तो बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है ड्रामा अनुसार। जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अभी लड़ाई, महाभारत लड़ाई मतलब 3rd वर्ल्ड वार, 3रा विश्व युद्ध। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज था।
उनको 5000 वर्ष में 25 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, लेकिन पतित किसने बनाया किसी को पता ही नहीं। किसने बनाया? रावण ने। रावण मतलब वो 10 मुड़ी वाला रावण। तो 10 मुड़ी का कोई आदमी होता है क्या? 5 बुराई नर का और 5 बुराई नारी का। हाँ, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। हाँ, 5 बुराई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम पावन थे फिर पतित कैसे बने? बाप आकर समझाते हैं, रावण राज शुरू होने से तुम पतित बन जाते हो। रावण के जन्म को अभी 25 वर्ष हुए, शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको राम, उनको रावण कहा जाता है, वास्तव में राम कहना चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। क्या थी? और अभी क्या हो गई? लोहे की चिड़िया। घर द्वार मकान बेड खटिया सब लोहे का है ना। पहले लोहे का ही था, पीतल का था, कांस का था। अब हर चीज का हो गया लोहे से बदल गया, स्टील का हो गया। पहले का सिक्का देखिए कितना वजनदार आता था। अभी तो 10 का सिक्का पहले के 1 के सिक्का का बराबर है, उतना भी वजन नहीं होगा उसका। नोट कागज, अब नोट छोटा हो गया। 500 का नोट पहले कितना बड़ा होता था, अब छोटा हो गया। कुछ दिन के बाद और छोटा हो जाएगा। तो उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। बैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। क्या कहा जाता है? ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मद अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति, न बाप को न वर्षे को जानते हैं। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की रजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। लोगों को तो भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। भटक रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी कहाँ। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। सन्यासी के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। शांति धाम यानी परम धाम में। जब तक शरीर है कर्म तो करना ही है। जब शरीर छूट जाएगा तब शांति मिलेगा। ठीक है, बाकी शांति चाहिए तो मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। अगर घर में एक अशांत होगा तो सारे घर को अशांत कर देगा। होता है ना ऐसा? एक व्यक्ति अशांत होगा तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। क्या छोटा बच्चा भी होता है ना, कितना रोता है। वो रोएगा तो पूरा घर को क्या कर देगा? अशांत कर देगा। तो वही बाबा कहते हैं एक शांत होकर सबको शांत कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी कर सकता है, लेकिन एक अशांत व्यक्ति भी सबको अशांत कर सकता है। वो छोटा भी हो सकता है व्यक्ति तो बड़ा भी हो सकता है। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्मा को बाप भेज देते पाठ बजाने के लिए नई दुनिया में। बाप दोजक में थोड़ी ही भेजेगा, बाप नरक में थोड़ी ही भेजेगा। बाबा तो बनाए थे स्वर्ग, लेकिन बन गया दोजक। दोजक मतलब नरक। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है या कोई सत्संग नहीं है। ये क्या भगवान की पाठशाला है? भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। दुनिया में लोग देते हैं दीक्षा, क्या देते हैं? और भगवान देते हैं शिक्षा, क्या देते हैं? तो दुनिया को शिक्षा की जरूरी है कि दीक्षा की जरूरी है? शिक्षा की जरूरी है। तो कौन शिक्षा? आध्यात्मिक शिक्षा। तो बाबा आकर के हमें वो आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके इंजीनियर, बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके बैरिस्टर, वैसे हम लोग मनुष्य से देवी देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाने वाला टीचर कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा। कौन है? तो जैसे वहाँ पढ़ाई रोज पढ़ते हैं, हमें पढ़ाई रोज पढ़ना है। यहाँ भगवानुवाच है बच्चों प्रति निराकार शिव बाबा
शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं, आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्म इंद्रिया मिलती है तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप डैड पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे, सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बाबा आए हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आप ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है, फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं बार करेंगे, सत्य में थोड़ी गाइड करेंगे। अभी हम लोग रास्ते भटक गए हैं तो बाबा रास्ता दिखाने आए हैं। चलना तो हम बच्चों को ही है, और जो जितना चलेगा उतना मिलेगा। ये भक्ति नहीं है। ये कितना खर्चा होगा, पंडित जी बता दीजिए ना, हम पैसा दे देंगे, आप कर दीजिए, है ना। यहाँ जो करेगा उसी को मिलेगा, और जितना करेगा उतना मिलेगा। इस समय मनुष्य पतित होने के कारण नहीं जानते कि हम वापस कैसे घर जाएं। उड़ नहीं सकते, भक्ति बहुत करते वहाँ जाने के लिए, परंतु ये नहीं जानते कि पतित है इसलिए जा नहीं सकते। जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक वापस नहीं जा सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग सिखा के क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज था तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। सतयुग की स्टार्टिंग की जनसंख्या कितनी थी? 9 लाख। और त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़, त्रेता के लास्ट तक। और अभी तो भारत की जनसंख्या ही कितना है? 130 करोड़। भारतीय की जनसंख्या कितना है? 130 करोड़। हाँ, तो सतयुग त्रेता तक कितने लोग जाएंगे? 33 करोड़। कितने करोड़? 33। तो यहाँ पर कितने लोग ज्ञान सुनेंगे? 33 करोड़। यहाँ भीड़ लगने वाला नहीं है, क्योंकि सतयुग में स्वर्ग में सबका पाठ नहीं है। जो सत्कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा, वही तो सतयुग में जाएगा ना, वही तो स्वर्ग में जाएगा। और बाकी का तो नंबर द्वापर से है। कब से? द्वापर से। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ भीड़ का ही लगता है, तो ये भीड़ वाला जगह नहीं है। यहाँ तो स्वच्छता है। क्या है? यहाँ बनावट और दिखावट नहीं है। ठीक है, यहाँ अंधविश्वास नहीं है। पहले थोड़े पत्ते होते फिर बड़ा होता जाता है। पहले एक ही धर्म वाले, तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं है। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। सूरत तो मनुष्यों की है, लेकिन चलन कैसा है? बंदरों जैसा है। बंदर में क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चरम सीमा पर होता है। तो आज के इंसान के अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मतलब बंदरों जैसा है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वह कोई रहमदिल थोड़े ही है। जब दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहमदिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, यह ही नरसिंह नारायण बनने की पाठशाला या राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते गीता का राजयोग किसने सिखाया। ऋषि मुनि को भी पता नहीं है। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया, समझते कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते कृष्ण भगवान उमाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, कृष्ण तो देवता है। कृष्ण क्या है? देवता है। और देवता और परमात्मा में अंतर है। क्या अंतर है? परमात्मा को शरीर नहीं होता है और देवता को अपना शरीर होता है। देवता के माँ बाप होते, परमात्मा कोई माँ बाप नहीं होते। वह तो सत्युग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दे। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। शास्त्रों में बेटा की जगह पे बाप का नाम बाप की जगह पे बेटा का नाम लिख दिया। गीता किसने सुनाया? शिव बाबा ने। लेकिन नाम किसका आ गया? कृष्ण का। ये जो सुन रहे नहीं गीता ज्ञान है। इसी सत्य की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा का, शिव बाबा का प्रथम पुत्र श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए कृष्ण को झूले में झूलाते हैं। झूलाते हैं ना, सबसे सुंदर। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? सबसे आकर्षक। क्या होता है? सबको आकर्षित करने वाले। इसलिए वो भाग्यवान है, भगवान नहीं है। क्या है? भाग्यवान। लेकिन उनको भी लोगों ने भगवान कर दिया। हाँ,
कृष्ण भाग्यवान है, भगवान नहीं है। भगवान तो शिव बाबा है, भगवान तो तो ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु एक कोई पता नहीं गीता का भगवान शिव ने कृष्ण। आज भी कोई किसी के लिए कुछ कर देता है ना तो बोलता है मेरे लिए तो आप ही भगवान है। आज कोई किसी के लिए भलाई कर दिया तो क्या बोलते हैं, मेरे लिए तो आप ही भगवान है। अरे भगवान कैसा हो गया, वो तो भगवान उसके माध्यम से आपका भलाई किया ना, उसको तो आप भूल गए। क्या जरूरी था जो आपका भलाई करता, किसी ने कराया, उससे कराने वाले को भूल गए और जो किया उसको पकड़ लिए। देखिए वही बात आ गया भगवान तो भगवान ही होता है नहीं समझे, हम भगवान के बच्चे हुए। क्या हुए, बच्चे हुए। आपको कोई रास्ता दिखाया, नहीं समझे। जैसे दुनिया में होता है ना, जब शादी होती है तो पंडित जी शादी कराते हैं, तो जब तक शादी नहीं होता है पंडित जी की चर्चा चलती है। शादी होने के बाद क्या होता है, पति पत्नी एक दूसरे को याद करते हैं। तो बीच में हम लोग वही हैं, परमात्मा से सगाई कराने वाले। क्या कराने वाले, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी नहीं समझे। अब आप लोग का सगाई हो गया, अब बीच में काजी को याद नहीं करना है, ठीक है तो हम माध्यम बने, मेरे निमित्त ज्ञान मिला आपको, है ना। निमित्त हम जरूर हुए लेकिन हम भगवान नहीं हुए। भगवान तो शिव बाबा ही है, भगवान तो हाँ। ये जरूर बोलेंगे कि फलाने भाई जी के माध्यम से हमको ज्ञान मिला, वो अलग बात हो गया, नहीं समझे, वो तो महत्व है, लेकिन भगवान तो वही है। कह देते हैं सब एक ही है, और क्या ज्यादा बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है, बोला सब राम कृष्ण गणेश हनुमान सब एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कृष्ण भगवान है, द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं। गीता है नंबर 1, बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं, वह भी गीता के बाल बच्चे सब हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं ना, भले वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब पढ़े, लेकिन दुनिया ऊपर गया कि नीचे आया, नर्क बनता गया ना, पाप घटता गया कि बढ़ता गया। तब अब 84 जन्म पूरे, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की है किसी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलता। इतने मनुष्य हो गए खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलता। कैसे कैसे जीवन जीते हैं, देखे हैं, रहने का भी जगह नहीं है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, जानवर से ही बदतर रहते हैं। क्या रहते हैं, रेलवे स्टेशन के बगल में देखिए, जब वही बाबा कहते हैं सत्य में लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म है, सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। तो महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, भगवान तुमको पढ़ाकर या लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा सत्युग को याद करो, क्योंकि तुम्हें सत्युग में चलना है। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि औरों को पढ़ाना भी है। तो एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बनता है ना। तो रोज ध्यान से सुनेंगे तब आज कल किसी और को समझा पाएंगे। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया जिस्मानी सोशल वर्कर है। बाकी सारी दुनिया क्या है, जिस्मानी सोशल वर्कर है। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना। उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्यों को देवता बनाने की पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला है, देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर, जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और बिना शुरू होगा फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है ना, लेकिन हम लोग भाग्य बना के जाएंगे। कैसे जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, लेकिन हम लोग खाली आए थे ना खाली जाएंगे। हम लोग मुट्ठी भर के आए थे, मुट्ठी भर के जाएंगे। क्या समझे, अभी भरने का समय है। क्या है,
तभी बाबा के बताए श्रीमत पे जितना चलेंगे उतना आपका मुट्ठी भरता जाएगा, आज जो नहीं चलेगा उसका खाली का खाली रहेगा। तो भर के जाना है या खाली जाना है? जब तक ज्ञान नहीं था तब तक खाली ही थे, देखिए अब तो भरना है ना, अब तो समझ आ गया। तुम फिर आएंगे स्वर्ग में, तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। या नरक है ना, ये दुनिया क्या है? अब तुम हो संगम पर। अब हम लोग ना नरक में है ना स्वर्ग में, एकदम बीच बीच संगम पर, कलयुग और सत्युग एकदम बीच में खड़े हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि इधर नरक है इधर स्वर्ग है, तो किधर जाना है? नरक में तो अबे किए हैं ना, नरक से तभी अबे किए हैं, तब किधर जाना है? स्वर्ग में। तो उसके रोज पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? रोज पढ़ाई करनी है। अब तुम वो संगम पर, अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। जब तक यहाँ पे बाबा का जो क्लास किया ना आप लोग, जब तक क्लास नहीं किया, क्लास की तो ब्राह्मण बन गए। क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, कुख वंशावली, जो कुख से पैदा होते हैं वो अलग हो गए। हम लोग मुख वंशावली हैं। बाबा को ज्ञान सुन करके बाबा ने अडॉप्ट किया, ज्ञान के माध्यम से हम लोग मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो पवित्र रहता है। जन्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहते, कर्म कैसा है, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, जो एक बाप की सिवा कोई भी देहधारी को याद नहीं करते, बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। जो पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे वही राजा रानी बनेंगे, और जो एक आध दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, तो कभी कभी प्रजा करके बन जाएगा, वहाँ पर प्रजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद किया और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर, पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन, बाप समान रहम दिल बन, सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। बाबा रहमदिल है, वैसे हम बच्चों को भी रहमदिल बनना है, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना है। और आज का वरदान, साधनों को यूज करते हुए, वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बाबा कहते हैं, सुनिए विस्तार, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, कोई भी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। कोई भी आकर्षण में सीन, आप कहीं जा रहे थे, अचानक पार्क नजर आ गया, अब पार्क देखने में इतने बिजी हो, मगन होगा कि बाबा को भूल गए, अरे कितना सुंदर है? या बाबा कहते हैं
आकर्षण में दृश्य अल्पकाल सुख के साधन। अचानक एक नया गाड़ी आ गया आपके पास, अब गाड़ी में बैठ के आप इतने मगन हो कि बाबे को भूल गए, है ना। तो वही बाबा कहते हैं एक छोटा सा बच्चा आ गया गोद में, अब इतना ले लो कर रहे हैं कि बाबे भूल गया। ठीक है, नहीं होता है जब छोटा सा बच्चा सुंदर आ जाए गोद में ना तो खिलाने मस्त हो जाते हैं। तो ये बाबा कहते कोई भी आकर्षण में दृश्य हो अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते देखते उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। हम थोड़ी बोल रहे, बाबा बोल रहे हैं, वशीभूत हो जाते हो। तो साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत में फाउंडेशन पर बिल्डिंग। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है, गीत बजेगा तब योग लगेगा, गीत नहीं बजेगा तो योग नहीं लगेगा, रेड लाइट हुआ तो योग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठंडा है हीटर जलेगा तब तो बैठेंगे योग में, नहीं तो नहीं बैठेंगे। गर्मी है पंखा चलेगा तब तो योग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते हैं साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। अब रेत से बिल्डिंग बनेगा कभी? रेत मतलब बालू, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसलिए किसी विनाशी साधन के आधार पर विनाशी अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो। किसको महत्व दो? तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। किसको प्राप्त कराएगी? कि जब गर्मी हो सर्दी हो आप मगन रहेंगे, उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आज का स्लोगन, आज का स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा, और परवश बना देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। यही पढ़ाई है जिससे आप नर से नारायण बन जाएंगे और नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। इसलिए इस पढ़ाई पर क्या करना है? बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कभी भी नहीं मिल सकता है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। जंगल में जाने की दरकार नहीं। आत्मा का गुण धर्मी शांति है, स्वधर्मी शांति है। इसको जगाना है, इमर्ज करना है। क्या करना है? इमर्ज करना है। और गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मूढ़मती को इतना भी समझ में आना चाहिए कि लगातार फोन कट रहा है, इसका मतलब बिजी होंगे। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।